बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा चल रही है सुंदरकांड के अंदर नीति और विदेश नीति के ऊपर। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं। सोचिए आप किसी विभाग में हैं या किसी MNC में है, किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, जहां पर राष्ट्रहित या कंपनी के कल्याण की बात है और कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा एम्प्लॉई है, कोई ऐसा अधिकारी है जो बहुत अच्छा काम करके आता है। आजकल क्या होता है कि उसको एक अप्रिसिएशन लेटर दे दिया जाएगा, 4 लोग ताली बजा देंगे, बात खत्म हो गई। भाई नहीं, इससे आगे भी कुछ बढ़ना होता है और जो बढ़ना होता है वो सुंदरकांड में राम जी ने हनुमान जी के साथ वैसा ही व्यवहार करके दिखाया है। हनुमान जी सीता मैया का पता लगा के आते हैं, लंका जला के आते हैं, वहां की रणनीति, वहां की सेना, वहां का वैभव सब आकलन करके आ जाते हैं। यहां पर आते हैं, जामुन जी से उनकी मुलाकात होती है, जामुन जी भगवान के पास लेकर के जाते हैं और सारी कथा सुनाते हैं उनको। अब देखिए, जो विदेश नीति में समझने वाली चीज है, राम जी ने क्या कहा कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई मुनि ऐसा नहीं हुआ है जो तुम्हारे समान उपकार करने वाला हो। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी से या उनको संबोधित करते हुए राम जी कहते हैं कि तुम्हारे उपकार के बदले मैं कोई उपकार नहीं कर सकता हूं, और स्थिति तो यह है कि मैं तुम्हारे सन्मुख पड़ते हुए भी लजाता हूं, सामने पड़ा नहीं जा रहा है। और इससे आगे बढ़िए, सोचिए, एक मान लीजिए कंपनी का CEO है, कोई मंत्री है या कोई ऐसे पोस्ट पे बैठा है जिसके सबॉर्डिनेट ने यह काम किया है, उसको लेटर के अलावा और क्या मिलना चाहिए, यह सीखने की बात है। सुनि सुत तो ही उरिन मैं नाही। हे बेटा, हनुमान जी को सुत कहा कि बेटा हम तुमसे उद्धार नहीं हैं, और यह बात मैं जल्दबाजी में नहीं कह रहा हूं। देखूं कर विचार मन माही, मन में खूब सोच के विचार के तब ये कह रहा हूं कि तुमसे मैं उद्दृढ़ नहीं हूं। पुनि पुनि कपिहि चितौ सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। प्रभु राम हनुमान जी को बार बार देखते हैं। सोचिए क्या वात्सल्यमयी दृष्टि रही होगी वो, जो जिसके लिए सारे मुनि तपस्वी तरसते रहते हैं हजारों हजारों वर्ष तक। वो दृष्टि हनुमान जी के ऊपर पड़ी और प्रभु इतने भावुक हो गए कि आंखों से प्रेम की, खुशी की वर्षा होने लगी। इतने पर भी भगवान संतुष्ट नहीं है। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। भगवान हनुमान जी को उठा करके अपनी तरफ अपने हाथ से पकड़ के खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और हाथ पकड़कर अपने अति समीप बैठा लेते हैं। सोचिए, अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो उसके ऊपर का जो विभाग है, विदेश नीति का है, बात यहां विदेश नीति की चल रही है। अगर किसी अपने एम्प्लॉई को, अधिकारी को या मंत्री को ऐसे काम के बदले जिसने कोई महान काम किया हो देश के या समाज के कल्याण के लिए, और उसको लेटर के अलावा अगर इतना भी अप्रिसिएशन, इतना सम्मान मिल जाता है, भाइयों उस विभाग के प्रति, देश के प्रति वो सारी जिंदगी कृतज्ञ रहेगा। ये सीखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। सामूहिक रूप से समाज के बीच में अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं, वो एक कमरे में की गई प्रशंसा से लाखों गुना ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे काम के बदले में अगर किसी की प्रशंसा की जाए तो सार्वजनिक तौर पर करनी चाहिए। इससे उसका मनोबल बढ़ जाएगा और उसको देख करके
बाकी लोग वैसा ही काम करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहेंगे। ये नीति हमें सुंदरकांड से सीखने को मिलती है। और आगे बढ़ते हैं। वार्ता प्रभु राम की और हनुमान जी की जारी है। विभीषण जी और वो जामुन जी और बाकी सारे बंदर वहां बैठे हुए हैं। प्रभु ने पूछा उनसे कि कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहो दुर्ग अति बंका। कि हे वानर, ये बताओ कि रावण की पालित लंका में किस प्रकार उसको तुमने जलाया और पहुंचे कैसे। हनुमान जी, और बातें बहुत होती हैं क्योंकि यहां नीत की बात होती है तो हम सिर्फ नीत की चर्चा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई। शाखा मृग कहते हैं बंदर को। बंदर की बहुत बड़ी महानता क्या है कि शाखा ते शाखा पर जाई, एक डाल से दूसरी डाल पर कूद गया। यही बंदर की महानता है। देखिए, इतना बड़ा काम करने वाले के अंदर जरा भी मान और घमंड नहीं है। नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, भाई समुद्र लांग दिया और लंका को जला दिया। निश्चर गण बध विपिन उजारा, निश्चरों को उनका वध किया, उनका संहार किया और जो अशोक वाटिका है उसको उजाड़ दिया। लेकिन ये मैंने नहीं किया है, ये सोचने वाली बात है। इस बिंदु के ऊपर जरा सोचिए, किसने किया? सो सब तो प्रताप रघुराई। हे रघुनायक, ये सब तुम्हारे प्रताप का फल है, मैंने कुछ नहीं किया है। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, हमारी कोई प्रभुताई नहीं है, हमारी कोई महानता नहीं है। हम तो डाल डाल पे कूदने वाले बंदर हैं। ये जो कुछ हुआ है आपकी महानता, आपकी प्रभुता और आपके आशीर्वाद से हुआ। सोचिए, अगर इतना बड़ा काम करने वाले के मन में भी जरा भी घमंड नहीं है, कर्ता भाव नहीं आता है कि मैंने किया है, उन्होंने जो कुछ किया है अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है, ऐसे कर्म होने चाहिए, तब जाकर के देश का और समाज का कल्याण होता है। अब एक बिंदु पर और आते हैं जिसको लोग कहते हैं कि ये आडंबर है, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य या तर्क नहीं है। और पूरे मानस में, रामायण में कई जगह मिलता है ये, अलग अलग प्रसंग में। एक सपना देखा सुरसा ने कि लंका का विध्वंस हो गया है, रावण जो है वो गधे पे बैठ के जा रहा है, सर उसका मुड़ा हुआ है और यहां का राज विभीषण को मिला। सबनो बोल सुनाए सपना, सीते से करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगंद सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। ये सब सुना। अब आप कहोगे कि नीति में सपने की बात कहां आ गई? सुंदरकांड में वो चीजें जो आज मनुष्य के मन में और हमारे समाज में कहीं ना कहीं हमको उद्वेलित करती हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी। और हर बात, हर तथ्य वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां हमारा अध्यात्म प्रारंभ होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की, प्रभु की पूरी सेना जब आगे बढ़ती है तो प्रभु पया न जाना वैदेही। सीता मैया ने जान लिया कि हाँ प्रभु जी वहां से कूच कर चुके हैं। कैसे जाना? फरक बाम अंग जनु कह दे, जैसे उनका बायां अंग जो है वो फड़कने लगा और वो कह रहा हो कि प्रभु आ रहे हैं। और इसका विपरीत रावण के साथ हुआ। जो जो सगुन जानकी ही होई। सीता जी को जो जो सगुन अच्छा लगता है, कहते हैं ना कि स्त्री के वाम भाग में अगर कोई अंग फड़कता है तो उसके लिए शुभ होता है। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयो राव नहीं सोई। वही सारे असगुन रावण को हो गए। अब बहुत लोग सोचते हैं, कहते हैं कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, पता नहीं कैसे लिखी है, वैज्ञानिक तर्क नहीं कोई।
भाई अगर उनकी उम्र कम है तो उनकी माता जी को तो मैं नहीं कहूंगा, अपनी दादी से पूछें जरा। एक पीढ़ी ऐसी थी कि अगर 1000-2000 किलोमीटर दूर कहीं पर भी उसका बेटा बैठा है और उसको जरा भी तकलीफ होती थी तो मां को पता चल जाता था। उसका हृदय, दोनों के हृदय बेतार के तार से जुड़े होते हैं और इसका प्रमाण हर पीढ़ी में लोग मिलेंगे। मां को सबसे पहले क्यों पता चलता था? क्योंकि सबसे ज्यादा स्नेह देने वाली, वात्सल्य देने वाली इस धरती के ऊपर मां ही होती है और सबके साथ कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन मां के साथ स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको पता चल जाता है। और जैसे कछुआ होता है, जल के बाहर रह करके भी जो उसका अंडा रखा हुआ है वो पानी में बैठकर अपनी आंखों से त्राटक दृष्टि से देख करके उसको सेता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, उसको गर्मी देता है। यही हाल मां का है। कोई कहीं भी रहे, दुनिया के किसी कोने में रहो, मां का आशीर्वाद कवच की तरह उसके आसपास घूमता है। और जरा भी कोई तकलीफ और परेशानी होती है और किसी को फोन करने पर पता चलेगा, मां को बिना फोन किए पता चल जाता है। विज्ञान इसमें मूक है। अभी शरीर विज्ञान का आध्यात्मिक दृष्टि से क्या संबंध है, विज्ञान को कुछ नहीं पता है। बंधुओं, शेष अगले वीडियो में। जरा राम जी का नाम ले ले भाई, फिर इसको बंद करते हैं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।